पंच केदारों में चतुर्थ केदार हैं श्री रुद्रनाथ महादेव, जो कि गढ़वाल के हिमालय क्षेत्रों में विराजमान हैं। ये पंच केदारों में सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। लगभग 15 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और उसके बाद यह विंगम दृश्य आपको मनमोहित कर देगा। रुद्रनाथ महादेव के प्रांगण से आप हाथी पर्वत, ओम पर्वत, त्रिशूल, नंदा देवी ऐसी अनेकों पर्वत श्रृंखलाएं देख सकते हैं। कैसा रहा बुआ आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? यहाँ पे तो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा और कुछ मतलब एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस भी रहा, जैसे कि बर्फ़बारी। ये तो इस टाइम पे होना नहीं था। तो ये फर्स्ट स्नोफॉल है इस साल का। मुझे तो यही है ना फर्स्ट स्नोफॉल। हाँ, तो यही फर्स्ट स्नोफॉल है। ये तो बहुत अच्छा लगा। ऊपर से इतना अच्छी तरह से दर्शन भी हुआ, पूजा भी दे पाए और सरस्वती कुंड भी अभी दर्शन करके अभी हम निकल रहे हैं मंडल गांव की तरफ। आज अनुसुआ होके जाएंगे। अनुसुआ आज ठहरेंगे ना, स्टे करेंगे। तो ऑसम मतलब इसका कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब इसको बयां कैसे करे, कोई शब्द नहीं है। और उसके लिए स्पेशली थैंक्स टू मयंक। मयंक ने अच्छी तरह से बहुत सुंदर मतलब एकदम मतलब यहाँ पे भी इतना अच्छा बंदोबस्त किया था। और हर एक जगह में सागर से लेके ल्यूटी से लेके हर एक जगह में। तो स्पेशली थैंक्स टू मयंक। और ये तो है हमारे महादेव यहाँ पे बैठे हुए, जिन्होंने हम सबको एक साथ इकट्ठा बुलाया उनके दर्शन के लिए। और बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए हमने। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो एक्सपीरियंस तो बढ़िया होना ही था, क्योंकि महादेव जो बैठे हुए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस था। सोने की व्यवस्था सब बढ़िया था। और यहाँ पे ना लिमिटेड ही लोग सो सकते हैं, 300-400 लोगों की व्यवस्था ही यहाँ पे है। बाकी अगर आप लोग आने का प्लान कर रहे हो, तो अगर आप लोगों को टेंट में रहना है तो नीचे टेंट्स भी हैं। और ऊपर अगर आपको धर्मशाला वगैरह में भी रहना है तो वहाँ पे भी रह सकते हो। जहाँ आपकी मर्ज़ी वहाँ रह सकते हो। खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ना खाने का बजट आपका थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। यहाँ पे खाना मतलब आपको डबल रेट पे मिलेगा। अब वो जायज़ भी है, क्योंकि इतनी दूर से यहाँ लाने तक का किराया भाड़ा सब लगता है, उनकी मेहनत लगती है। 6 महीने तक वो लोग यहीं रहते हैं। अब थोड़ा बहुत कमाया भी नहीं तो उसका भी क्या फ़ायदा। तो इसीलिए थोड़ा सा आपका बजट हाई जा सकता है। बाकी सुबह सुबह हमने महादेव के दर्शन कर लिए हैं। और सामने से जो खूबसूरत सा सनराइज़ हो रहा था इन पहाड़ों से, बहुत बढ़िया वाला था। बाकी ठीक सामने मेरे चतुर्थ केदार श्री रुद्रेश्वर महादेव के दर्शन भी अभी आप कर सकते हैं। और ये पूरी उनकी घाटी, जितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पे रहने की हो सकती है, वो सब कुछ दिख रहा है। और सबसे पहले में है वहाँ पे भगवान श्री रुद्रेश्वर महादेव। सुबह 7 बजे हमने अपना ट्रैक शुरू किया है। अब देखते हैं हम अनसुईया कब तक पहुँचते हैं। और ये दो भाई हैं हमारे पौड़ी गढ़वाल से। हेलो, नाम क्या आपका? विनीत बिष्ट। और भाई का? नवनीत बिष्ट। तो भाई लोग हमें कल मिले थे यहाँ पे। तो बढ़िया चीज़ें हो जाती है, तो ट्रैक में साथी भी मिल जाते हैं। आज आप लोग सीधे सगर? ठीक है। लगभग 8:30 बजे मैं पहुँच गया हूँ पंचगंगा में। अब जिन लोगों को यहाँ से सगर जाना है वो नीचे वाला रूट पकड़ेंगे, और जिनको अनसुईया माता के रास्ते जाना है वो ये वाला रास्ता पकड़ेंगे। और फ़िलहाल हमें अनसुईया जाना है तो हम ऊपर वाले रास्ते पे जाएंगे। और अभी जो लोग मेरे साथ थे वो बहुत पीछे हैं, तो मैं उनका ऊपर धार में वेट करूँगा। फिर 8:29 में था मैं पंचगंगा में, और 8:40 में मैं पहुंच गया हूं, जहां से अनसुईया माता के लिए अब सीधा डाउन ही जाना है। अब मैं यहां पे उनका वेट करूंगा कि वो लोग कब तक पहुंचते हैं। और यहां से जो हिमालय रेंज दिख रही है ना भाई साहब, इतना गजब लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हम सीधे उसके इक्वल में बैठे हुए हैं। इतना सामने सामने दिख रहा है सब कुछ, और एकदम क्लियर स्काई है। अब अनसुईया जाने के लिए ये टॉप है, और इस टॉप से ना फिर नीचे नीचे को जाना है। सामने पे जैसे आएंगे तो उसके बाद पूरा डाउन ही है। और यहाँ से नीचे देखने पे पूरा मंडल गांव दिख जाता है, सामने गोपेश्वर, ये वाली वैली पूरी दिख जाती है। और जब 3 साल पहले मैं यहाँ पे आया था ना, तो मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था इस रास्ते का। मैं तो बस ऐसे निकला था, और जैसे यहाँ पे पहुँचा था ना भाई, इधर नीचे इतना प्यारा व्यू था, बादल थे पूरे। और ये गाँव तो मुझे तब दिखे नहीं थे कुछ, लेकिन आज क्लियर स्काई है तो मस्त दिख रहे हैं। और आज 2 फ़ायदे हैं।
एक तो सामने जो ये हिमालय रेंज है वो भी क्लियर दिख रही है, और यहाँ से जो गोपेश्वर वाली वैली है वो भी एकदम बढ़िया दिख रही है। अब जैसे ये मेरे साथ वाले आते हैं तो सामने बैठेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद देखते हैं कब तक हम अनुसुईया पहुँचते हैं। और ये जो टॉप है इसका नाम भी है पित्रधार। एक पित्रधार बीटी से आने के बाद आती है और एक पित्रधार अनुसुईया जाते हुए आती है। अभी तक ना बहुत लोगों को घुमा दिया अपने एरिया में, लेकिन ऐसे एक बार निकलना है अपने 4 दोस्तों के साथ। पता नहीं कहाँ निकल रहे हैं, उनको पता ही नहीं अनुसुईया कहाँ से जाना है। चलो सर निकलते हैं और सीधा वाल अनुसुईया में पहुँच जाएंगे। तो ये भी एक लाइफ होती है और उसको जीना चाहिए हमेशा आदमी को। मुझे लग रहा था ये लोग 11 बजे तक पहुँचेंगे, लेकिन ये लोग ना 10 बजे ही पहुँच गए हैं। और वहाँ से एकदम रास्ते से भी नहीं आए, बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं और बहुत बढ़िया कवर किया है। अब रुद्रनाथ से हमने नाश्ता पैक करवाया था, तो यहाँ पे आके ना नाश्ता करते हैं। अब सामने वो रास्ता है, वो है पित्रधार का, और अभी हम उसके ठीक सामने वाले पहाड़ पे हैं और ये जा रहा है सीधा अनुसुईया माता के लिए। अगर हम उस रास्ते जाते तो वहाँ से पहुँचते सगर विलेज, और इस रास्ते जा रहे हैं तो यहाँ से पहुँचेंगे मंडल। सगर और मंडल के बीच सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी है। रुद्रनाथ से अनुसुईया जाने के लिए ना ये वाला पहाड़ नीचे उतरना पड़ता है। और फिलहाल मैं थोड़ा सा आगे ही आ गया हूँ, यहाँ पे टेंट लगाता हूँ। जब तक वो लोग आते हैं तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो ये एक टॉयलेट टेंट है, लेकिन अभी ना धूप से बचने के लिए ये वाला टेंट बहुत बढ़िया रहेगा, और यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं अभी ना इसका यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा सा धूप से भी बच जाऊँगा और आराम भी मिल जाएगा। बस ये थोड़ा सा आराम मिल जाए जब तक वो लोग आते हैं, उसके बाद फिर फोल्ड करके हम नीचे को चल लेंगे। और जहाँ पर मैंने टेंट लगाया हुआ है वहाँ से सामने देखो मस्त नज़ारे दिख रहे हैं। ये भी एक प्यारा सा मेडो है और वहाँ सामने पहाड़ भी बढ़िया दिख रहे हैं। पित्रधार से नीचे आते आते ना अब जाके 4 किलोमीटर बाद एक दुकान दिखी है नीचे। और इस पूरे रास्ते में ट्रैक करते टाइम ना आपको दोनों तरफ एक घास दिखेगी, और जब आप लोग 4-5 किलोमीटर नीचे जाते हो तब जाके बांज खरसू के पेड़ दिखने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो ये पूरा एक पहाड़ है, उसको आपको क्रॉस करना है। 3-4 घंटे ट्रैक करने के बाद अब थोड़े से पेड़ दिखने लगे हैं और अब जाके थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, क्योंकि सुबह से हम लगातार धूप में ट्रैक कर रहे थे और अब जाके ये पेड़ दिखे हैं तो शांति भरा माहौल सा हो गया है। और बढ़िया बात ये है कि अब यहाँ से पूरा अनुसुईया तक ना ऐसे ही पेड़ हैं। चित्रधार से लेके कांडई एक बीच में शॉप आती है, वहाँ तक पूरा रास्ता ऐसा मिट्टी वाला ही है। टाइम 3 बज गया और अभी भी वो लोग आए नहीं हैं। वो नीचे जो घास का मैदान दिख रहा है वहाँ जाना है, उसके बाद वहाँ से अनुसुईया पहुँचना है। सामने दिख रहा है लेकिन दूरी ना बहुत ज़्यादा है और ये पूरा रास्ता ऐसा ही है सुनसान सा। तो अगर आप लोग अभी अनुसुईया आने का प्लान कर रहे हो, या तो मंडल हो के अनुसुईया हो, और अगर आप लोग अच्छे ट्रैकर हो, अच्छे ट्रैक कर सकते हो, तो ही रुद्रनाथ से अनुसुईया, अनुसुईया से रुद्रनाथ जाना। नहीं तो बहुत टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, और ये बहुत डरावना भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे घने जंगल क्रॉस करके जाना है भाई। पित्रधार से 8 किलोमीटर नीचे आके ना इस रूट पे सिर्फ 2 दुकानें हैं। एक है हंस बुग्याल में और यहाँ पे है कांडई, और आप लोग यहाँ पे भी रह सकते हो। और यहाँ से सामने 2 किलोमीटर बाद है अनुसुईया माता मंदिर। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम आराम से जा सकते हैं, क्योंकि कल हमें जल्दी भी निकलना है फिर। और यहाँ से देखो सामने चंद्रशिला टॉप भी दिख रहा है।
शाम के 6 बज गए हैं और अभी तक हमने ट्रैक कंप्लीट नहीं किया है। मतलब रुद्रनाथ का ट्रैक इतना टफ भी नहीं है भाई, जितना बन गया है ये। अभी मतलब पिछली बार जब मैं आया था ना 3 साल पहले, भाई मैंने 3 किलोमीटर 3 घंटे में ये कंप्लीट करके नीचे मंडल भी पहुंच गया था। आज मेरी हालत ख़राब हो गई है चलते 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 चलते। अब हम लोगों को ऐसी आदत तो होती नहीं है वो स्लो स्लो चलने की, हमें होती है भागो वाली। लेकिन क्या करें, अब इनके साथ तो चलना ही पड़ेगा, वो बहुत थक गए हैं। चलो चलो चलो। फाइनली भाई अनसुया माता मंदिर में पहुंच गए हम लोग। अभी मैं जस्ट जहाँ पे हमने स्टे का लिया है वहाँ पे किचन में बैठा हूँ और स्टे ऐसी जगह लिया है। सामने देखो अनसुया माता जी का मंदिर, और ये हमारे ताऊ जी हैं जो हमारे लिए खाना वगैरह तैयार कर रहे हैं, और आज इन्हीं के स्टे पे हम रुके हुए हैं।